आज आप सभी लोगों का धन्यवाद। थोड़ा समय, क्योंकि 24 घंटे का सत्याग्रह पे हम लोग सीधी में बैठे हुए थे, तो वहाँ पर थोड़ा एसडीएम जी लेट हो गए थे, उसके कारण थोड़ा लेट हो गया मैं आने में। आज की जो पत्रकार वार्ता है वो आप लोगों को ये अवगत कराने के लिए है कि 22 तारीख को हम लोग कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रहे हैं और विंध्य की धरती से एक युवा क्रांति का आगाज़ नरसिंह घोटाले को लेके और नीट को लेके और युवा का जो शोषण हो रहा है उसकी आवाज़ यूथ कांग्रेस हर ज़िले में उठा तो रही है, पर कुछ ज़िलों में हम उग्र प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जिसमें रीवा और मऊगंज दोनों को मिला के सम्मिलित करके हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आज दोनों ज़िलों के सम्मेलन से पूरी यूथ कांग्रेस की टीम से 22 तारीख को इस धरती में एक नया युवा का आगाज़ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हमारे राजेंद्र शर्मा जी जो हैं उनका मार्गदर्शन, जो डीसीसी प्रेसिडेंट हैं रीवा के, हमारे सुखेन बना सिंह जी का संरक्षण रहेगा यूथ कांग्रेस को, क्योंकि आज यूथ कांग्रेस को ये मैसेज देने की आवश्यकता है कि नरसिंह घोटाले की आवाज़ सबसे पहले यूथ कांग्रेस ने उठाई और वो आवाज़ थी कि आपने कैसे 256 कॉलेजों को मान्यता दी गई जो कि एक कमरे में थे, जो कि एक हॉल में खुले हुए थे और वहाँ ना तो लैब थी, ना तो लाइब्रेरी थी, ना तो 100 बेड के अस्पताल थे। तो ये जो उमंग सिंघार जी के इस्तीफ़ा की मांग हमने की है और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि हमारे सीएलपी लीडर को मैं धन्यवाद कहना चाह रहा था कि नरसिंह घोटाले को लेके जो उन्होंने आगाज़ किया विधानसभा सत्र में। उमंग सिंघार जी वो व्यक्ति थे सीएलपी लीडर जिन्होंने इस मुद्दे पे विश्वास सारंग जी की इस्तीफ़ा की मांग की, तो उनके मार्गदर्शन में हमने उमंग सिंघार जी ने कहा कि जिस तरीके से इस नरसिंह घोटाले में युवाओं का शोषण हुआ है और विश्वास सारंग जी के समय वो 256 कॉलेजों को मान्यता दी गई है, उन मान्यता को रद्द किया जाए, जिसमें से अभी तक भाजपा ने मात्र 66 कॉलेजेस को रद्द किया है और बाकी के 120 को संज्ञान में रखा है। हमारी कोशिश है कि जो रीवा में नशा बढ़ता जा रहा है युवाओं के बीच में, और नशा क्यों बढ़ रहा है, सीधी रीवा आपका सिंगरौली, यहाँ के युवा में नशे का एक नया चलन जो मैंने महसूस किया, जो यहाँ से समझ में आया कि वो चलन इस तादाद पे बढ़ गया है क्योंकि युवा बेरोज़गार हो गया है। युवा की शिक्षा आपने ख़त्म कर दी। आज वो शिक्षा घोटाला हो, स्वास्थ्य घोटाला हो, हर जगह पीड़ित युवा है। तो आप क्या पंजाब बनाना चाहते हैं रीवा और इस विंध्य अंचल को? तो मेरा सवाल ये है भाजपा सरकार से कि कब तक युवाओं का शोषण होता रहे, ऊपर ये अत्याचार आप करते रहेंगे कि आज अगर प्रदेश का युवा 80 लाख फॉर्म भर रहा है 5 साल में, आपने मात्र 20,000 भर्ती दी 80 लाख लोगों को, बल्कि आपने 55,000 भर्तियां निकाली थी 5 साल में। उन 55 में से 35 अभी भी खाली हैं और अभी बजट सत्र में आपने 18,000 और निकाली। तो आप किस 18,000 को किस पायदान में और कैटेगरी में बांट रहे हैं? आपने 2020 में 7 लाख कांस्टेबल के फॉर्म भरवाए, कहाँ है उनकी भर्ती? 2023 में आपने फिर 6 लाख कांस्टेबल के फॉर्म भरवाए, कहाँ है उनकी डेट जहाँ पर उनका फिटनेस का एग्जामिनेशन होना है? तो मेरा सवाल ये है कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। भाजपा रक्षक की जगह भक्षक बन चुकी है और भाजपा युवाओं का शोषण इस प्रदेश में प्रतिदिन करती जा रही है। और आप ये समझिए कि शोषण करने का तरीका नशा दे देना। नशा कौन करता है? जो बेरोज़गार है, जिस पे काम नहीं है। और इस तरीके की बेरोज़गारी का आलम बढ़ाया है कि आपने 2020 में नर्सिंग कॉलेज का एग्ज़ाम कराया और 4 साल में फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो रही है लड़के की। तो आप कहाँ लेके जा रहे हो इन युवाओं के भविष्य को? तो यूथ कांग्रेस हल्ला बोल एक क्रांति के रूप में 22 तारीख को ये पूरे प्रदेश के अंदर बताना चाहती है कि आगामी 30 अगस्त को हम मुख्यमंत्री जी का घेराव करने जा रहे हैं नरसिंह घोटाले के न्याय के लिए। और साथ में जो हमने क्या हुआ तेरा वादा अभियान किया है
उसके अंदर कहा गया था संकल्प पत्र में, किसने? भाजपा ने, कि 2.5 लाख नौकरियां देंगे युवाओं को, भर्ती कैलेंडर बनाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भाजपा का संकल्प पत्र था जिस पे युवाओं का इन्होंने वोट लिया था। 1.5 करोड़ हम लोग घर बनाएंगे महिलाओं के लिए, और साथ में किसानों को MSP रेट पे दाम देंगे। तो मेरा सवाल ये है कि भाजपा सिर्फ जुमले कर रही है, भाजपा सिर्फ घोटाले कर रही है, और इस जुमले और घोटाले की राजनीति में युवा पिस रहा है, किसान पिस रहा है, महिला पिस रहा है। और आज उन सब की आवाज़ उठाने का दायित्व यूथ कांग्रेस ये इस आगाज़ को एक नई शुरुआत के रूप में करने जा रही है।